गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के विद्या शक्ति के क्लास में सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के 7th स्टैंडर्ड के छात्र जुड़े हुए हैं। यस बच्चों, हमारे साथ कौन सा स्कूल जुड़ा हुआ है? यूपीएस इछौलिया, राइट? बच्चे आप बात कर सकते हैं, आपका माइक टेस्ट कर लो। यस, आपकी आवाज आ रही है, आप बिना झिझके बात कीजिए। चलिए। यस मैम। यस, वेरी गुड। आपका नाम क्या है बच्चे? अमन। हाय अमन। अमन, तो आज के क्लास में हम एडजेक्टिव्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप पूरे क्लास में अगर अगर कोई भी डाउट हो ना बच्चे, आप मुझसे पूछ सकते हैं बिना कोई डर के, बिना कुछ कोई हिचकिचाहट के। ठीक है जी? ओके। अगर आपको कुछ रिपीट करवाना है, मैं वापस दोहराना है, जरूर कहिएगा, मैं वापस दोहराऊंगी। धीरे से कहना है तो भी कहिएगा, मैं धीरे से कहूंगी। हम्म। तो चले आज का विचार देखते हैं। आज का अच्छा विचार, यस, बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। इसका क्या अर्थ है? बिलीव इन योर सेल्फ यानी कि अपने आप में खुद पर विश्वास करो, खुद पर विश्वास रहे, आत्मविश्वास रहे, और तब क्या होगा? ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। इसका क्या अर्थ है ऑल थिंग्स आर पॉसिबल का? सब कुछ हासिल हो सकता है, सब कुछ मुमकिन हो सकता है। यस। तो खुद पर विश्वास बने रखिए, तो आप क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, खुद सब कुछ हासिल करेंगे। यस बच्चे, तो आज का क्लास इसी एक विचार के साथ शुरू करते हैं। यस। अमन, आपको याद है कि एडजेक्टिव्स क्या है? यस, एडजेक्टिव्स के बारे में थोड़ा कुछ याद है आपको? यस, एडजेक्टिव्स के बारे में एक और बार देख लें कि एडजेक्टिव्स क्या है। यस, चलिए अमन। तो एडजेक्टिव जो है, क्या आपको संज्ञा क्या है पता है बच्चे? संज्ञा क्या होता है, क्या आपको पता है अमन? क्या आपको संज्ञा क्या है पता है? यस, बताइए। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा नाउन, संज्ञा का मतलब नाउन। नाउन क्या होता है बताइए बच्चे? नाउन क्या? नाउन क्या होता है? किसी भी नेम, प्लेस एंड किसी भी चीज का नाम होता है नाउन। किसी भी चीज का नाम होता है नाउन। हाँ, तो वो नाम किसका हो सकता है? कोई पर्सन का नाम हो सकता है, कोई जानवर का नाम हो सकता है, कोई वस्तु का नाम हो सकता है, और कोई भी जगह का नाम हो सकता है। क्या अगर आप मुझे अमन बता सकते हैं कि ए शब्द से एक व्यक्ति का नाम, आपका नाम ले लेंगे अमन, जानवर का नाम बता सकते हैं? कोई भी जानवर का या कोई भी इंसेक्ट का नाम बता सकते हैं जो ए से शुरू होता है? चींटी को क्या कहते हैं बच्चे? अमन, क्या बच्चे? भेड़। भेड़। आपकी आवाज कट रही है। एंड ओके। फिर कोई भी वस्तु, ए से शुरू होने वाली वस्तु को बोल रही है। वस्तु, सोच के बताइए क्या हो सकता? सामान। क्या बच्चे? नाम पूछ रहे हैं ना, किसी सामान का नाम बताओ ना, इससे जो शुरू होता है उसको बताओ। ए एंड। एंड। एंट, ओके लिखा है। एप्पल बता सकते हैं? सेब एप्पल होता है, कोई भी चीज खाने वाली चीज है ना एप्पल। क्या हम एप्पल भी कह सकते हैं कोई फल का नाम? कोई जगह ए से, आपके आसपास वाली ए से शुरू होने वाली जगह पता है आपको? अमेरिका। अमेरिका। कोई भी जगह। अमेरिका। अमेरिका, ओके अमेरिका। ओके, बहुत गुड। तो ये सब क्या चीज है? अभी आपने जो भी कहा, जैसे अमन, एंट, एप्पल, अमेरिका कहा, ये सब क्या हो गए? शब्द हो गए जिनका नाम है। यस, ये सब नेमिंग वर्ड्स हो गए। अभी अमन, अमन की जो ऊंचाई, लंबा, अमन शायद टॉल हो सकता है, तो अमन कैसा है? अमन लंबा है कह सकते हैं। अमन इज टॉल। हाँ, ओके। अमन इज स्मार्ट। अमन, आप बहुत स्मार्ट हो, शातिर हो। तो आप SMART। अमन क्या है? बहुत शातिर है। क्या है? शातिर है। तो अमन के बारे में क्या बता रही हूँ मैं? विशेष रूप में उसके बारे में डिस्क्राइब कर रही हूँ ना।
वो कैसा है, उसका गुण कैसा है, बहुत चतुर है, लंबा है। ये चींटी कैसी होती है, छोटी होती है ना, तो आप कैसे कह सकते हैं, स्मॉल एंट कह सकते हैं ना। जी। तो आप स्मॉल एंट कह सकते हैं। एप्पल को क्या कहेंगे आप, सेब को क्या कहेंगे, एप्पल को रेड रेड एप्पल। रेड एप्पल कहेंगे। अमेरिका क्या कहेंगे आप, अमेरिका के बारे में, अमेरिका के बारे में लार्ज अमेरिका, माइटी अमेरिका, आप ऐसे सब कह सकते हैं। अमेरिका कैसे विशाल है, आप ऐसे कह सकते हैं। यस, यस। तो ये क्या है, एक जगह के सुंदर, ब्यूटीफुल अमेरिका आप कह सकते हैं। अमेरिका जो जगह है बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल अमेरिका। यस, या पावरफुल अमेरिका, बहुत ये है, बलशाली है अमेरिका, पावरफुल अमेरिका। ये सब अमेरिका के बारे में, अमेरिका के गुण के बारे में बता रहा है। यस, यस। तो यहाँ पे क्या है, ये जो आपने बोला अमन, एंड, एप्पल, अमेरिका, सब क्या है, नाउन है। क्या कहलाते हैं ये सब, नाउन। अगर इन नाउन के बारे में हम विशेष रूप में बताते हैं, यानी कि विशेषण हो जो भी है, उन्हें उनके गुण के बारे में बात करते हैं, वह क्या बन जाता है, क्या कहते हैं उसे हम, एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। adjective। अभी एडजेक्टिव क्या है, आप लोगों को क्लियर हो गया, समझ में आ गया। जी। जी। तो अगर कोई भी आपका कोई दोस्त है, तो अच्छा दोस्त है, ही इज अ गुड फ्रेंड। कैसा दोस्त है, अच्छा दोस्त है। किस प्रकार का दोस्त है, अच्छा दोस्त है। शायद कोई दोस्त अच्छा नहीं होता तो बुरा दोस्त कहते हैं, बैड फ्रेंड, ही इज नॉट अ गुड फ्रेंड कहते हैं। ये तो आप ऐसे कह सकते हैं। समझ में आया, एक भी व्यक्ति के बारे में, कोई भी जगह के बारे में, यानी कि जो भी संज्ञा है, उसे, उसके बारे में हम विशेष रूप में जब बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वो नाम। शब्द एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है, एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन। एक संज्ञा के बारे में हमें बताता है, उसके बारे में और थोड़ा जानकारी देता है। यस, क्लियर हो गया। क्या जी। आपको इस नोटबुक में लिखना है कि एडजेक्टिव क्या है। जी नाउन। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने कहा एप्पल कैसा है, रेड रेड एप्पल। रेड एप्पल, तो यहाँ पे जो रेड जो शब्द है, रंग जो है, वह क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। यस, क्या हो गया, एडजेक्टिव बन गया। तो आपको पूरे सेंटेंस में, वाक्य में नाउन क्या है ढूंढना है, एप्पल एप्पल। नाउन, और फिर उसके बारे में अगर बता रहा है तो वो बन गया एडजेक्टिव। उसके बारे में नहीं बता रहा है तो वो एडजेक्टिव नहीं बनता। ठीक है, क्लियर है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव्स के कई प्रकार होते हैं। क्या, कई प्रकार होते हैं। पिछले क्लासेस में हमने क्या देखा था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देखा था। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, मतलब एडजेक्टिव जो गुण के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, गुणवत्ता। जैसे कि गुणवत्ता, आपको समझ में आ रहा है बच्चे, गुण मतलब क्या क्या हो सकता है, गुण के नाम पे आप क्या क्या कह सकते हैं। यस, उसके रंग के बारे में कह सकते हैं, उसका साइज के बारे में आप कह सकते हैं। हम्म, तो आपको, आप ये सब कह सकते हैं। क्वालिटी में आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, गुणवत्ता के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में, गुणवत्ता के बारे में आप बात कर रहे हैं। यस, जी। जी। तो आप, एडजेक्टिव एक चीज के गुण के बारे में बताता है, फिर आपको ये भी बताता है किस मात्रा में है, क्वांटिटी। यस, क्वांटिटी यानी कि किस मात्रा में है। यस, मात्रा के बारे में बताता है। यस, किस किस मात्रा में है, जैसे कि बहुत है, अधिक है, कम है, कम है, मच है, लिटिल, आपको बताता है। फिर वो क्या बताता है, संख्या के बारे में बताता है। क्या बताया है, संख्या, यानी कि कितने नंबर में है, एक है, दो है, आपको ये बता के देता है। यस, तो ये संख्या के बारे में भी बता के देता है। और डेमोन्स्ट्रेटिव, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चिन्ह देख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, उंगली, उंगली दिखा के कहता है। क्या कहता है, उंगली दिखा के कहता है, दिस एप्पल इज माइन, ये सेब मेरा है। तो सेब किसका है, सेब के बारे में बताता है, दिस एप्पल इज माइन, ये सेब मेरा है। तो ये जो ये बन जाता है ना, जो शब्द ये होता है,
वह बन जाता है डेमोन्स्ट्रेट। क्लियर है? क्या मैं वापस दोहराना है? अब बताइए, आप सबको क्लियर है ये बात? जी जी। ओके। तो अभी और थोड़े और देखते हैं। क्वालिटी के बारे में हमने देखा था। क्वालिटी का मतलब गुणवत्ता के बारे में बात कर रहा है, किस प्रकार का है, यानी कि जानवर, व्यक्ति, जगह कैसा है आपको बता के देता है। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल है। द ब्यूटिफुल बटरफ्लाई फ्लू अवे, सुंदर तितली उड़ उड़ चुकी है। यस। द क्लेवर फॉक्स एस्केप, फॉक्स कैसा है? चतुर है। तो ये दोनों क्या है? गुण के बारे में बात करता है। गुण मतलब आप उसके गुण के बारे में, उसके रंग के बारे में, उसका साइज के बारे में, उसके आकार के बारे में, या और उसका नेचर के बारे में आप बता सकते हो। जैसे कि काइंड अमन, दिस बॉय इज काइंड। यस। यस, आप बता सकते हैं। तो अमन इज अ काइंड बॉय, बॉय कैसा है? काइंड है। यस, दयालु है, काइंड बॉय। तो ये आपके नेचर, स्वभाव के बारे में बता के दे रहा है। यस। तो ये है एडजेक्टिव ऑफ, क्या बन जाता है ये एडजेक्टिव ऑफ? क्वालिटी। ये सब आपको पिछले क्लास में ले चुकी हूँ, इसलिए मैं जस्ट उसको रिवाइज करके आगे बढ़ रही हूँ। अभी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? कितने मात्रा में है, क्या बन जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब? कितने मात्रा में? मात्रा में है। तो मात्रा में मतलब यानी कि जो अनगिनत संज्ञा होती है, जैसे कि पानी, चीनी, चावल, मिट्टी, ये सब हम अलग करके उसे एक दो तीन करके नहीं गिन सकते ना। क्या आप रेत को अलग करके गिन सकते हैं? क्या आप रेत को या चीनी को एक एक करके गिन सकते हैं? कितना दाना को एक एक करके गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। नहीं कर सकते। तो आप क्या बोलते हैं? दुकान जाते तो क्या कहते हैं? मुझे 1 किलो चावल चाहिए। हम्म। पड़ोसी के पास माँ बोलती थोड़ा चीनी लेके आ, तो क्या बेचती है? हाथ में कटोरी बेचती है ना। तो जी आप एक कटोरी चीनी लेके आते हैं। तो वो जो एक कटोरी, वो सब क्या बन गया? क्वांटिटी हो गया। पर वो सब मेजर वर्ड्स हो गया। तो वो अगर हम कटोरी जो बर्तन ना कह के, गिव मी लिटिल शुगर, थोड़ा चीनी दे दो। गिव मी लिटिल शुगर, मुझे थोड़ा चीनी दे दो, आप कहते हैं ना, वहां पे वो जो लिटिल शब्द है ना, वो बन गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यस, क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो बोलिए, मैं वापस समझाती हूँ। मारो मारो। वापस समझाऊं? तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब कितने मात्रा में है, यानी कि वी हैव इनफ फूड, हमारे पास काफी खाना है। तो यहाँ पे जो खाना कितना है? काफी है। तो आपको ये इनफ जो शब्द हो जाता है, क्वांटिटी के बारे में बताता है। देयर जी इज जी लिटिल वाटर लेफ्ट, लिटिल का मतलब क्या है? थोड़ा पानी बचा है। वाटर यानी कि कोई भी चीज, पीने वाली चीज का नाम। पानी जी कितने मात्रा में है? थोड़े मात्रा में है। तो थोड़े हैं। लिटिल वाटर। तो यहाँ पे जो लिटिल बन जाता है वह एडजेक्टिव, क्योंकि अभी भी बता रहा है पानी कितने मात्रा में बता रहा है ना। तो किसके बारे में? संख्या के बारे में ही बता रहा है ना। जी तो जी लिटिल बन गया एडजेक्टिव बन गया। ये आपको देखना है कि ये संज्ञा के बारे में ही बता रहा है ना, वो आपको देखना है ये। और संख्या, ये तो आसान है आप लोगों को। संख्या के पास अभी अमन के पास कितने पेंसिल है बताइए? आपके बॉक्स में कितने पेंसिल है? छह। 6 पेंसिल है आपके पास। तो आपके पास 6 पेंसिल है, तो वो 6 जो शब्द आपने कहा ना, वो 6 बन गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि संख्या बता रहे हैं। कितने पेंसिल है? पेंसिल अभी भी यहाँ पे क्या है? पेंसिल यहाँ पे संज्ञा है, नाउन है। कितने पेंसिल है? अभी भी संख्या के बारे में बता रहा है। यहाँ पे 3 पेंसिल है। और अमन जी अमन के पास 6 पेंसिल है। तो 6, 3, 5, ये सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। परंतु आपको याद रखना है, वो संख्या जो है वो एडजेक्टिव के नाउन के बारे में ही उसे कुछ कहना है। यस। जी जी यस, क्लियर है? जी जी दोहराना है कि क्लियर है? क्लियर है। क्लियर है। चले, अभी जो आज का क्लास हम देखने जा रहे हैं, और इसके बारे में एमसीक्यू भी होगा, तो हम वो देखते हैं।
ये कहते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी जी कि कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब हम उसकी तरफ उंगली करके दिखा रहे हैं कि ये संज्ञा मेरा है, ये संज्ञा जी मेरा है, ये सेब मेरा है, दिस एप्पल इज माइन। तो आप जी लोगों को याद करना है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में चार शब्द आते हैं। कौन कौन से शब्द? चार शब्द आते हैं। वह है दिस, दैट, दीज और दोस। कौन कौन से शब्द? दिस, दैट, दीज। दोष हाँ, ये शब्द जो भी है संज्ञा से पहले आएंगे, तुरंत पहले आएंगे। दिस, दैट, दीज, दोस। अगर ये चार शब्द संज्ञा से तुरंत पहले आते हैं तो वह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। क्या क्या बन जाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल आप सब लोगों के सामने कि दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग। बर्ड्स क्या है? संज्ञा है, पक्षियां। यस, पक्षियों। तो वह पक्षियां उड़ रहे हैं, दोज। तो दोज बन गया यहाँ पे एडजेक्टिव। दिस ड्रेस इज ब्यूटीफुल। ये कपड़ा सुंदर है। यस, तो दिस ड्रेस तो क्या है? ड्रेस क्या है? एक वस्तु का नाम है, तो ये एक नाउन हो गया। नाउन से तुरंत पहले दिस आ रहा है, इसलिए दिस बन गया एडजेक्टिव। क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। Yes. तो अभी आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, अरे मैम मैं दिस, दैट, दीज, दोस कब यूज करूं, कौन से संज्ञा के सामने क्या यूज करूं? आपका कंफ्यूजन होगा। तो आप याद रखिए कि अगर एक ही चीज है, वन थिंग, एक चीज है और आपके करीब है, आपके करीब है, तो आप क्या यूज करेंगे? दिस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दिस दिस का प्रयोग करेंगे। आपके नजदीक है, आपके हाथ में है या नजदीक है, तो आपके पास सिर्फ एक चीज है, तो आप क्या यूज करेंगे? दिस का। दिस यस, तो ये जी आपको पता है। तो दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरा है, आप कहलाए। तो अगला जी देखिए यहाँ पे, दैट का प्रयोग कब करेंगे? अगर जैसे आपने देखा एक ही चीज है, वन थिंग, परंतु वो दूर है। तो आप क्या करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। यस, क्लियर है? जी यार यस। तो अभी आप कहिए बच्चे, यस, यूट्यूब में भी बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो आप लोग पता है अगर वो महल दूर होता है ना, महल, दैट कैसल लुक्स ओल्ड, वह कैसल पुराना लगता है। तो यहाँ पे कैसल क्या है? नाउन है। नाउन डाउन से जस्ट पहले, एक शब्द पहले क्या हुआ? एडजेक्टिव आएगा। क्योंकि बच्चे मैं वापस वापस ये क्यों कह रही हूँ नाउन से जस्ट पहले? क्योंकि दिस, दैट, दीज, दोस को प्रोनाउन भी कहा जाता है। यस। जी तो आपको कंफ्यूज ना, तो आपको देखना है संज्ञा से तुरंत पहले आ रहा है तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा, नहीं तो एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा। समझ में आया? जी। यस ओके। तो आपको पता है सिर्फ एक है और नजदीक है तो दिस यूज करेंगे, अगर दूर है तो आप दैट यूज करेंगे। अगर अनेक है और पास है, अनेक है, मेनी थिंग्स है, और आपके नजदीक है, नियर है, तो आप दीज यूज करेंगे, यानी कि दिस दीज दिस यूज करेंगे। यस। और वही चीज अनेक है परंतु दूर है, जैसे कि आपके दोस्त मैदान खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैदान में खेल रहे हैं। तो आप उनको आवाज कैसे देंगे? ओ श्याम राम, हाँ, अब्दुल इधर आओ, ऐसे कहोगे ना, ओ करके आवाज करोगे ना। तो आपको याद रखिए अगर अनेक दोस्त है, अनेक चीज है, बहुत दूर है, तो आप क्या लिखेंगे? दोस्त लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दोस्त। दोस्त दोस्त, क्योंकि दीज और दोस्त में ये बीच वाला शब्द ही बदल रहा है, दीज में ई आएगा और इसमें ओ आएगा। तो आपको याद रखिए अगर वो दूर है तो आप ऊंची आवाज में ओ कहते हैं, तो अगर अनेक है और दूर है तो हम क्या कहेंगे? दोस्त कहेंगे। जी क्लियर है? जी। आप लोगों को क्लियर समझ आ गया? तो आप लोगों को ये याद रखना है कि ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वह ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन, नाउन से हमेशा पहले आएगा। यानी कि जी दिस बुक, बुक ये किताब, किताब एक नाउन है, उससे तुरंत पहले। दैट कैसल वह महल,
तुरंत पहले आ रहा है। दीज एप्पल्स, दोस बर्ड्स, ये सब क्या हो रहा है, तुरंत पहले आ रहा है। दिस दैट दीज दोस तुरंत पहला आना चाहिए, और इन्हें हम क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो आप लोगों को पता है दिस का मतलब एक ही चीज है और नजदीक है। दैट का मतलब एक ही चीज है और दूर है। दीज का मतलब अनेक है और कहाँ है, नजदीक है। और दोस्त का मतलब अनेक है और दूर। यस, जैसे कि दिस बुक, दैट castle, these apples and those birds। यस, क्लियर है। जी जी, ओके, तो हम लोग ने वो भी समझ लिया। तो आप लोगों को ये याद रखना है, हमने ऑलरेडी एक बार बोल चुकी हूँ और एक दो बार बताती हूँ कि एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय नाउन, यानी कि एक नाउन से पहले आएगा कि दिस दैट दीज के बाद एक नाउन आएगा। यस, जैसे कि दिस पेन इज माइन, दैट माउंटेन इज हाई। क्यों कह रही हूँ अभी आपको बता के देती हूँ। अगर आपको सेंटेंस ऐसे आता है, दिस इज माइन, दिस इज माइन, दिस तो यहाँ पे ओके ये एडजेक्टिव हो सकता है, पर यहाँ पे क्या है, इस नाउन नहीं है, नाउन नहीं है। तो ये जो दिस बन जाता है ये एडजेक्टिव नहीं कहेगा, ये प्रोनाउन कहेगा। तो ये सब हम बाद में सीखेंगे। ये दिस इज माइन, दोस आर फ्लाइंग, यहाँ पे ये दिस एंड दोस एडजेक्टिव नहीं है। हाँ, अगर ये दिस, दैट, दीज, दोस के तुरंत बाद नाउन आएगा तभी वो एडजेक्टिव कहलाएगा। क्लियर है। जी यस तो एडजेक्टिव दिस दैट दीज दोस के तुरंत बाद क्या आएगा, संज्ञा, यानी कि नाउन आएगा। क्लियर है ना बच्चों। अभी इसी के साथ अभी एमसीक्यू आप लोगों के सामने मैं पेश करने जा रही हूँ। यस, तो आप यहाँ पे आप लोगों का एग्जाम शुरू हो रहा है, नोटबुक निकालिए, 1 to 10 लिखिए और एमसीक्यू शुरू करते हैं। यस, रेडी हैं बच्चे आप। जी जी, नंबर 1, क्वेश्चन 1, चूज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वी हैव इनफ फूड फॉर एवरीवन। अभी देखिए, आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कितने मात्रा में देखना है। सेंटेंस है वी हैव इनफ फूड फॉर एवरीवन, तो आप संज्ञा क्या है आप देखिए, फिर संज्ञा में एडजेक्टिव क्या है आप आसान से ढूंढ सकते हैं। ऑप्शन ए है हैव, ऑप्शन बी है इनफ, ऑप्शन सी है फूड, ऑप्शन डी है एवरीवन। यस, आप फूड लिखने की बताइएगा, मैं आगे बढ़ूंगी। फूड ओके, क्वेश्चन 1 हो गया, तो क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। अभी हमें यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि उंगली दिखाने वाला वो एडजेक्टिव जो है वो बताना है। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। ऑप्शन ए बुक, ऑप्शन बी इंटरेस्टिंग, ऑप्शन सी इज, ऑप्शन डी दिस। इज आंसर अभी मत बताइए बच्चे, अंत में हम बात करेंगे। अभी सिर्फ आप 1 लिख के ऑप्शन ए या बी जो भी है सही से लिखिए। लिखते ही मुझे बोलिएगा, हम आगे बढ़ेंगे। पहले के दूसरे लिख लिया आप लोगों ने। Identify the demonstrative adjective. This book is interesting. Option A book, option B interesting, option C is, option D this. Okay. हाँ, तो क्वेश्चन 2 आप लोगों का खत्म हो गया, तो क्वेश्चन 3 है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसमें क्वांटिटी मतलब मात्रा। देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास। ए देयर, बी लिटिल, सी मिल्क, डी ग्लास। देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी लिटिल, ऑप्शन सी मिल्क, ऑप्शन डी ग्लास। सी लिखो सी आप लोगों को एडजेक्टिव ढूंढ निकालना है ऑफ क्वांटिटी। यस, तो आगे बढ़ते हैं। आप नाउन को आइडेंटिफाई करने के बाद एडजेक्टिव आइडेंटिफाई कीजिए। क्वेश्चन 4, विच सेंटेंस कंटेन्स ऑल 3 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव।
कौन से सेंटेंस में सारे तीनों तरीके के एडजेक्टिव्स है? तीनों तरीके के एडजेक्टिव्स है। ऑप्शन ए, दिस ब्यूटिफुल हाउस हैज इनफ स्पेस। दिस ब्यूटिफुल हाउस हैज इनफ स्पेस। ऑप्शन बी, दीज बॉयज आर रनिंग। ऑप्शन सी, शी हैज मेनी बुक्स। ऑप्शन डी, द क्लेवर बॉय वन। तो सभी ब्यूटीफुल। सेंटेंस में एडजेक्टिव है। आपको सही ऑप्शन चूज करना है जहाँ पे तीनों तरीके के एडजेक्टिव्स है। हम्म, यस। तो जी अगला ऑप्शन जाते हैं, क्वेश्चन जाते हैं। क्वेश्चन 5, विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? कौन से वाक्य में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि गुण के बारे में बात किया जा रहा है? ऑप्शन ए, आई हैव सम वाटर, मेरे पास थोड़ा पानी है। बी, दीज बुक्स आर न्यू, ये किताबें नए हैं। ऑप्शन सी, शी इज अ काइंड गर्ल, ये एक दयालु लड़की है। ऑप्शन डी, गिव मी दैट पेन, मुझे वह पेन दो। तो इसमें किसमें गुण के बारे में बात किया जा रहा है? यस मैम। Okay. Question 6. Which word is a demonstrative adjective in the sentence? यानी कि जो उंगली दिखाने वाला adjective. Those flowers are beautiful. A, flowers, beautiful. C, those, D, are. Which word is a demonstrative adjective in the sentence? Those flowers are beautiful. A, flowers. B, beautiful. C, those, D, are. Yes, खत्म हो गया। आगे बढ़े। जी Question 7. Identify the adjective of quality. The clever boy solved the puzzle. Identify the adjective of quality. गुण के बारे में। The clever boy solved the puzzle. A, boy. B, solved. C, clever. D, puzzle. Yes, हो गया। डी Hmm. Question 8. Which of these is a demonstrative adjective? इनमें से कौन सा demonstrative adjective है? A, clever. B, some. C, these. D, much. Which of these is a demonstrative adjective? A, clever. B, some. C, these. D, much. Yes? A, clever. B, Question 9. Which word is an adjective of quantity? Option A, beautiful. Option B, those. Option C, much. Option D, five. Which is an adjective of quantity? बच्चे adjective of A, clever. B, different. Which word is an adjective of quantity? Option A, beautiful. Option B, those. Option C, much. अभी और एक ये आ रहा है आपका लास्ट क्वेश्चन। क्या आप लोग A, clever. B, different. ओके? तो लास्ट क्वेश्चन, which word is an adjective of quality in the sentence? She has a beautiful dress. A, has. B, beautiful. C, dress. D, she. Yes. Which word is an adjective of quality in the sentence? She has a beautiful dress. A, has. B, beautiful. C, dress. D, she. यस बच्चे, अभी आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। अपना माइक खोल के बात कीजिए। यस, इछौलिया स्कूल से आंसर डिस्कस कर रहे हैं, माइक खोल के बात कीजिए बच्चे। ऑप्शन क्वेश्चन 1 है, चूज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वी हैव इनफ फूड फॉर एवरीवन। यस, ऑप्शन बी, इनफ। क्वांटिटी, ऑप्शन बी, इनफ। आइडेंटिफाई द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। बुक से पहले दिस आ रहा है, तो ऑप्शन डी, दिस इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी के बारे में, there is little milk in the glass, यानी कि little, option B, little. Question 4. Which sentence contains all three types of adjectives? This beautiful house has enough space. This beautiful or enough adjective है। Question 5. Which sentence contains an adjective of quality? गुण के बारे में बात कर रहा है। Option C, she is a kind girl. Which word is a demonstrative adjective in the sentence? Those flowers are beautiful. Option C, those सही है। Yes.
नाउ क्वेश्चन 7, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुण के बारे में। द क्लेवर बॉय सॉल्व द पजल, बॉय कैसा है, क्लेवर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 8, which of these is a demonstrative adjective? Yes, these. Yes, option C, these. Question 9, which word is an adjective of quantity? अभी much और फाइ के बीच में confusion हो सकता है, C is the right answer. Question 10, which word is an adjective of quality in the sentence? She has a beautiful dress. Beautiful. Yes, बच्चों, तो हमने अभी सारे आंसर सबमिट कर लिए हैं, सारे आंसर्स आपके सही है। तो इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करेंगे। अगले क्लास में बच्चे हम फिर मिलेंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक्स ले आएंगे। यस बच्चे, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर।